नारद जी महाराज भ्रमण करते करते सब जगह के बारे में बताने लगे, ये पृथ्वी बड़ी विचित्र है। तभी भ्रमण करते करते नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में जाकर के मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा कि यमुना नदी के तट पर एक सुंदरी बैठी है। उस सुंदरी की गोद में दो वृद्ध लेटे हैं और वो सुंदरी बहुत विलाप कर रही है। मैंने उस सुंदरी से पूछा कि देवी तुम कौन हो? तब उसने अपना परिचय बताते हुए कहा, अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का नाम सुनते ही नारद जी तो वहीं दंडवत होने लगे। जय हो भक्ति महारानी, आज तक आपको इतना भजा, पहली बार आपके दर्शन हुए। और ये दोनों आपके पुत्र हैं, इनका नाम क्या? बोले ये ज्ञान है, ये वैराग्य। पर भक्ति महारानी रुदन क्यों कर रही है? तब भक्ति कहती है मैं जहां भी जाती हूं उस स्थान का प्रभाव मेरी आयु पर पड़ता है। मैं सब जगह गई हूं भारत में, जहां जहां गई वहां वहां वृद्धावस्था को प्राप्त होती चली गई। पर वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन आकर के मैं तो नवीन हो गई, मैं तो युवान हो गई, पर मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में बंधुओं एक बात है, भक्ति सबके हृदय में है, पर ज्ञान और वैराग्य विहीन भक्ति है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे, सावधानी से सुनिएगा। कहीं रोड पर कीर्तन चल रहा हो तो राह चलते हुए भी नाच लेते हैं, मटक लेते हैं। कहीं राधे राधे की गूंज चल रही हो तो चलते फिरते लोग भी राधे राधे कहते। मतलब भक्ति तो है वृंदावन में, लोग सहज ही चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवत नाम गा लेते हैं वृंदावन में। पर माफ कीजिएगा, ये भक्ति आपको संतोष क्यों नहीं दे पाती है? ये भक्ति आपके चित्त में शांति उत्पन्न क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य से हमने दूरी बना रखी है। और जहां मां प्रसन्न नहीं है, वहां जहां पुत्र प्रसन्न नहीं है, वहां मां प्रसन्न कैसे हो सकती है? वहां मां को प्रसन्नता कैसे हो सकती है? इसलिए ज्ञान और वैराग्य जब तक चित्त में नहीं आएंगे तब तक भक्ति आपको शांति प्रदान नहीं कर पाएगी। माफ कीजिएगा, भक्ति अन्य किसी प्राप्ति के लिए नहीं है, भक्ति शांति प्रदायक होती है। शांति भगवान की बहन का नाम है। जब शांति आती है तभी ठाकुर जी कभी कभी अपने बहन के यहाँ भोजन प्रसाद पाने आ जाते हैं। जब शांति चित्त में आएगी तभी कभी कभी ठाकुर जी आएंगे। और जब ठाकुर जी को लगे कि नहीं शांति के घर का प्रसाद बहुत ही बढ़िया है तो ठाकुर जी वहीं बस जाएंगे। तो शांति चाहिए, पर शांति आए कैसे? भक्ति तो है, पर भक्ति को शांति प्रदान करने के लिए ज्ञान और वैराग्य भी चाहिए साथ में। बिना पुत्रों के मां विचलित हो जाती है। और आज का मानव भक्ति कर रहा है पर ज्ञान विहीन, वैराग्य विहीन भक्ति। और ये दोनों उसके पुत्र हैं, इनके विहीन भक्ति करोगे कैसे काम चलेगा? बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर ज्ञान क्या करें, कल से पढ़ाई करना शुरू कर दें, गुरुकुलों में जाएं, विद्यालयों में जाके गुरुजनों से पढ़ें, ज्ञान लें? नहीं। ज्ञान का मतलब क्या है? भागवत में ज्ञान का मतलब विवेक, और विवेक का मतलब होता है सही और गलत की पहचान। ये ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। बहुत पढ़ लिख लेना, बहुत नॉलेज हो जाना ज्ञान नहीं है। मैं कहा करता हूं कथा में, कई बार बहुत हायर एजुकेशन लेने वाला व्यक्ति भी ऐसे निर्णय ले लेता है कि लोग कहते हैं पढ़ा लिखा गंवार।
अनपढ़ गंवार कम होते हैं, अनपढ़ विद्वान ज्यादा होते हैं, बल्कि पढ़े लिखे गंवार ज्यादा हो जाते हैं लोग। ज्यादा पढ़ लिख लेना, ज्यादा नॉलेज हो जाना, ज्यादा पता होना, ये ज्ञानी होने का मतलब नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब है विवेकी होना, सही गलत की पहचान होना। आपको भूख लगी, घिया लिया है, टमाटर लिया है, आलू लिया है, नमक लिया है, मिर्च लिया है, हल्दी लिया है, और सब रसोई घर में जाकर के रख दी, और फिर रोने लग गए। बोले क्यों? सामान तो सब ले आया हूं मैं, फिर भी पेट नहीं भर रहा मेरा। अरे उसको काटना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अनुपात से मसाले डालने पड़ेंगे, समय अनुसार उसको पकाना पड़ेगा, पका करके उसको फिर जो जो उसमें सामग्री डलनी चाहिए उनका अनुपात पता होके डालना पड़ेगा, पका करके तब थाली में डालोगे, तब पेट भरेगा ना। आजकल क्या होगा, ज्ञानी का मतलब हम लोग समझते हैं वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना। वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना ज्ञान नहीं है, वस्तुओं को पका करके स्वयं का उपभोग स्वयं के भीतर उड़ेलना है, ये ज्ञान कहलाता है। आपको रामायण जी याद है, आपको भागवत जी याद है, आपको महाभारत याद है, आपको वो याद है, ये याद है, इतने सारे ग्रंथ, कहीं से भी कोई कथा पूछ लो सब याद है। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, चारों वेदों के श्लोक याद हैं, सब कुछ पता है। तो आप ज्ञानी हो? नहीं। उस ज्ञान से स्वयं का और स्वयं के संबंध में आने वाले, संपर्क में आने वाले लोगों का कल्याण कर रहे हो तो आप ज्ञानी हो। कबीरदास बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अपने हस्ताक्षर करने भी नहीं आते थे उनको, पर आज कबीरदास की लेखनी पर पीएचडी होती है। बड़े बड़े लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कबीरदास की लेखनियों पर पढ़ते हैं और विचार करते हैं कि कबीरदास ने लिखा क्या है। ये ज्ञान है, ये क्योंकि ये विवेक युक्त ज्ञान है। हमारे पास तो एक ही बुद्धि है, रावण के पास 10 बुद्धियां थीं, पर फिर भी वो रावण आज भी दशहरा मैदान में जलाया जाता है। क्यों? ज्ञान बहुत था लेकिन विवेक नहीं था उसको। तो विवेक होना, और विवेक किसको कहते हैं? सही गलत की पहचान। अब आप कहेंगे ये विवेक आएगा कहां से? बिनु सत्संग विवेक न हो, और ये सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा और बिना राम जी के अनुग्रह के सत्संग नहीं होगा। सत्संग में आना ये भी भगवत कृपा है। इसलिए भैया पोथियां, कई लोग कहते हैं हम गीता जी ले जाएं, महाराज जी स्वयं पढ़ लोगे ज्ञानी बन जाओगे, विवेकी नहीं बन पाओगे। विवेकी तो तब बनोगे जब किसी गुरु के आश्रय में रहकर के, आश्रित होकर के उसके वचनों से श्रवण करोगे, तब विवेकी बनोगे। इसीलिए हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में गुरु परंपरा है। ग्रंथों से ज्ञान स्वयं भी लिया जा सकता है, पर उसमें कहीं ना कहीं ये दृष्टि होती है कि यदि बिना गुरु आश्रित होकर के पढ़ेगा तो अहंकार भी आ जाएगा कि मैं ज्ञानी हूं। पर गुरु आश्रित होकर के रहेगा, गुरु के वचनामृत में ज्ञान को लेगा तो विवेक युक्त ज्ञान आएगा। वो उसका कभी उसको पदभ्रष्ट नहीं होने देगा। इसलिए गुरु सन्मुख होकर के ज्ञान लेना उसको विवेक कहते हैं। ऐसा ज्ञान लीजिए, जहां से मिल जाए वहां से लो, जितना मिल जाए उतना लो, और जितना ज्यादा हो सके उतना लो। तो ये है ज्ञान। ये भक्ति को प्रसन्न करने का उपाय बता रहे हैं। सत्संग करो, जितना हो सके गुरुजनों को सुनो। आजकल एक चीज और हो गई है, मैं अपनी मंच से किसी की निंदा स्तुति तो नहीं करता हूं, पर एक बात कह रहा हूं। व्यास मंच जिस प्रकार से
दूध में मिलावट आ गई है, मिठाइयों में मिलावट आ गई है, सब्जियों में मिलावट, व्यासपीठ पे भी मिलावट आ गई है। बस इतना ही कहूंगा, मिलावट तो आ गई है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कभी भेद नहीं आवे व्यास के लिए कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये अश्रेष्ठ हैं, मुझे इनकी कथा नहीं बढ़िया लगती, मुझे ये, ऐसा मत करो। सबको सुनो, सबसे मिलो। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका नियम था, यदि वो उनको गलती से पता चल जाती ना कि हम जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग में एक गांव है, उस गांव में किसी के घर पे सत्यनारायण की कथा चल रही है, सामान्य कथा चले तो भी चैतन्य महाप्रभु बिन बुलाए पहुंच जाते थे। कथा चल रही है, बैठेंगे सुनेंगे थोड़ी देर। एक बार एक व्यक्ति की कथा में पहुंच गए। अब वो व्यक्ति जो था वो केवल धन कमाने के लिए कथा व्यास मंच का प्रयोग कर रहा था, कोई आता जाता उसको कुछ था नहीं, कुछ भी बोल रहा था। चैतन्य महाप्रभु आ गए तो और उसकी जीभ लड़खड़ा गई और उल्टा सीधा बोलने लगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की स्थिति क्या थी? ऊर्ध्वबाहु होकर के नेत्रों से अविरल अश्रुधार, हाँ नाथ, हाँ नाथ, कितनी सुंदर कथा, कितनी मधुर कथा। हृदय पर हाथ रख के कहते, आहा कितना मधुर भाव। आसपास सब जो शिष्य मंडली थी चैतन्य महाप्रभु की, वो सब सोचने लगे, विचार करने लगे, ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं रहा जो गुरुजी इतने भावुक हो रहे हैं, इतने भाव विभोर हो रहे हैं, ये तो बल्कि गलत और बोल रहा है और ये इतने भाव में जा रहे हैं। संकोचवश किसी ने, महाप्रभु जी जब वहां से चले आए तो किसी ने पूछा, भगवान क्षमा करें दृष्टता, पर आज जिन व्यास जी की कथा में हम गए थे वो कोई ऐसे श्रेष्ठ व्यास तो थे नहीं, और उनके वचनों में भी कोई ऐसे भाव तो थे नहीं, आप इतने भावुक क्यों हो गए? क्षमा कर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम लोग परखने गए थे क्या कि व्यास जी अच्छे हैं कि बुरे हैं? अरे वो कुछ ना भी कह रहे थे तो क्या हुआ, वो कृष्ण तो बोल रहे थे, वो माधव तो बोल रहे थे, वो मधुसूदन तो बोल रहे थे, वो हरिनाम तो अपने मुख से बोल रहे थे। और विश्वास मानो वो जब जब कृष्ण बोलते, माधव बोलते, मधुसूदन बोलते, नृसिंह बोलते, हरि बोलते, जो भी भगवान नाम उच्चारण करते, वो नाम ही मेरे चित्त में प्रकट होकर के मुझको दर्शन दे रहे थे। उनसे ये शिक्षा हमने प्राप्त की कि कभी किसको परखिए मत। परखने की जिम्मेवारी हमारी है ही नहीं है, ये ठाकुर जी पे छोड़ो। आप मत परखो किसी को, ये श्रेष्ठ हैं, ये अश्रेष्ठ हैं, ये भक्त हैं, ये कुभक्त हैं, आदि आदि, इस प्रकार का भाव रखना ही नहीं है अपने को। सबके प्रति एक निष्ठ भाव रखो, किसी के प्रति भी कुभाव मत रखो। तो भक्ति को पुष्ट यदि करना है तो उसके लिए पुत्रों को पुष्ट करना पड़ेगा, और भक्ति का पहला पुत्र है ज्ञान। और वो ज्ञान भी कैसा ज्ञान? गुरु मुख से मिला हुआ ज्ञान, यानी कि सत्संग। उसको जितना हो सके नित्य लेना प्रारंभ करो, भक्ति आपकी पुष्ट होगी। भक्ति को पुष्ट करने का दूसरा उपाय, उसके दूसरे पुत्र को स्वीकार करो। दूसरा पुत्र कौन है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन भजाओ, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भाग आओ। माताजी रो रही हैं, पिताजी रो रहे हैं, भाई बच्चे सब ढूंढ रहे हैं, कहाँ चले गए, कहाँ चले, वृंदावन में बैठे हैं भैया कहीं कोने में घुस के। ये वैराग्य है? नहीं। कई लोग पहले ट्रेंड, आजकल ट्रेंड भी चलते हैं ना, ऐसी ट्रेंड में घर बार छोड़ देते हैं और वृंदावन आ जाते हैं। वृंदावन आकर के राधा वल्लभ, राधा रमन, बिहारी जी, संत महापुरुषों के पास आना जाना सब शुरू कर देते हैं। पर फिर एक दिन आता है, रो रहे होते हैं, माँ की याद आ रही है, पिताजी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, पत्नी की याद आ रही है, अपने व्यापार के घर की रोटी की याद आ रही है, दाल सब्जी की याद आ रही है। ये वैराग्य नहीं है। बताओ, हमारे माइक कम पड़ गए, वो छोटा सा बालक बोला, आप सब पीछे देखने लगे हैं? इधर देखो, एक निष्ठ होके कथा सुनो सब लोग। तो
वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, वैराग्य का मतलब वस्तु छोड़ देना वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का मतलब वस्तु से चित्त को हटा लेना, ये वैराग्य है, ये वैराग्य है। 56 भोग सामने रखें, आपसे कोई खा लो, अब इच्छा तो बहुत हो रही है कि खा लें, मन तो बहुत हो रहा है कि हलवा देखो लग तो बढ़िया रहा है, देसी घी में बना होगा, ये रसगुल्ला के ऊपर दो केसर के दाने दिख रहे हैं ना, इतना मन हो रहा है कि बस ले लें दो मुख में। लेकिन अपने आप को वैरागी बता रहे हैं और उसको उसकी चाह होते हुए भी अपने आप को उससे अलग कर रहे हैं। ये वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब वस्तु सन्मुख हो और तुम्हारा चित्त विचलित ना हो, ये वैराग्य है। कई लोग क्या करते हैं, वस्तु विचलित करती है तो वस्तु का त्याग कर देते हैं। इस वस्तु से हम विचलित हो जाते हैं, इसलिए इस वस्तु को मुझसे दूर रखो। ठीक है, 1 दिन दूर रह लिए, 10 दिन दूर रह लिए, 1 महीना दूर रह, 1 महीना बाद गलती से यदि वो वस्तु तुम्हारे सामने आ गई तो रोक ही नहीं पाएंगे खुद को, तो फिर काय बात का वैराग्य? ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब है वस्तु सामने हो और मन विचलित ना हो, ये वैराग्य। अब लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उस दिन अन्न नहीं खाते, समा की खिचड़ी खाएंगे, साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, आलू की सब्जी बनाएंगे, कुट्टू की कचौड़ी पकौड़ी बना के पाएंगे। लेकिन घर के कुछ सदस्य हैं वो तो खा ही रहे हैं रोटी सब्जी दाल आदि। तो जब अपनी थाली लेके बैठे हैं और बगल वाला कोई बालक यदि रोटी सब्जी लेके आ जाए तो तुरंत उठ के बैठ जाते हैं, रोटी मत दिखा यार, मन कर जाता है फिर खाने का। काय बात की एकादशी? ये एकादशी का मतलब क्या हुआ फिर? ऐसी एकादशी किसी काम की नहीं है। और इस विश्वास मानिए, शास्त्र आज्ञा करते हैं, आपका यदि व्रत है और किसी अन्य के भोजन को देख करके आपकी जीव में इच्छा प्रकट हो जाए कि मैं पा लूं, लेकिन कोई नहीं, 1 दिन की तो बात है, द्वादशी हो जाने तो तुरंत पाएंगे। आपका व्रत उसी समय टूट गया जिस समय आपका मन उसकी थाली पर गया, उसी समय व्रत टूट गया, खंडित हो गया व्रत आपका। अब चाहो तो खा ही लो। व्रत का मतलब क्या है, वैराग्य का मतलब क्या है? वस्तु सामने आ जाए और तुम विचलित ना हो, वो वैराग्य है। और वैराग्य को पुष्ट भी सत्संग ही करेगा। वैराग्य भी सत्संग से ही पुष्ट हो सकता है। चाहे भक्ति की पुष्टता हो, चाहे वैराग्य की पुष्टता हो, वो सत्संग से ही संभव है। एक और बात, वैराग्य को पुष्ट करने का एक उपाय और है। क्या? उस स्थान का, उस वस्तु का, उस भोज्य पदार्थ का, उस वस्त्र का, उस व्यक्ति का त्याग कर दीजिए जो भगवत संबंधी ना हो। जिस वस्त्र को पहनने से आप संसारी दिखते हो, उस वस्त्र को पहनिए मत। कई लोगों के वस्त्रों से ही पता चल जाता है दिल्ली से आए हैं, कई लोगों के वस्त्रों से ही पता चल जाता है मुंबई से आए हैं, कई लोगों के हेयर स्टाइल से ही पता चल जाता है कि ये कोई बड़े शहर से आए हैं। वस्त्र ही बता दे रहे हैं कि आप कहां से हो। आपका भोजन बता देता है कि आप किस प्रकार के भोजन में रुचि रखते हो। आपकी बोली चाली बता देती है कि आप कैसी संगति में बैठते हो। उन सब भावों का त्याग करो जिससे आपके ऊपर संसार का प्रमाण होता है कि ये संसारी है। उन वस्तुओं को स्वीकार करना प्रारंभ करो जिनसे कृष्ण भक्ति प्रजायते। आपको देख करके लगे कि ये कृष्ण भक्त है। आपके वस्त्र देख करके किसी के मन में भाव आ जाए, अच्छा आप वृंदावन से हो जी। आपके तिलक को देख करके कोई सोच ले, अच्छा आप मंदिर जाते हैं, बोले जी। आपके भोजन की स्थिति देख करके, थाली देख करके कोई समझ जाए, अच्छा केवल सामान्य रोटी दाल बिना ऑनियन का, अच्छा वैष्णव हो, बोले जी।
आपकी प्रत्येक स्थिति इस बात को प्रमाणित करे कि आप ठाकुर जी के हो। ऐसा दिनचर्या जब आप बना लेंगे तो आपका वैराग्य पुष्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि यूं ही ताली बजा रहे हो? ये अनुकरणीय बात है, ये अनुकरणीय। सूरदास जी कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हम तो अपना प्रमाण देते हैं। हम धोती पे कभी चलो हमारे साथ, कभी किसी यात्रा पर एयरपोर्ट चलो, एयरपोर्ट में घुसते ही धोती बगलबंदी देखते ही जिसको देखोगे वही राधे राधे करेगा, जिसको देखो वो जय श्री कृष्ण करेगा। कोई अब तो लोग पहचानने लग गए तो बात अलग हो जाती है, पर पहले जब नहीं जानते तब भी लोग प्रणाम करते थे। अब प्रणाम कर रहे हैं ये विशिष्ट बात नहीं है, बल्कि ये भाव है कि आप किसी अन्य व्यक्ति को देख करके लोग हाय बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, कुछ भी बोले या कुछ ना भी बोले, आपके स्वरूप को देख करके कम से कम चित्त में किशोरी जी का भाव तो उत्पन्न हो रहा है। फ्लाइट में सबको वेलकम किया जाता है, पर हम जब जाते हैं तो हाथ ही जोड़ती है रोस्टेज, बोले कोई वैष्णवी आए हैं, स्वागतम, राधे राधे। भोजन परोसा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा वेज नॉन वेज। हमसे तो यही पूछा जाएगा, महाराज जी जैन तो है नहीं। क्यों, तुमको कैसे पता? मैंने तो कुछ कहा नहीं। स्वरूप ही बता रहा है कि ये नहीं लेंगे। अरे कहाँ तक कहें, कई जगह ऐसा होता है कि कथा के बाद में जो आयोजक लोग कई बार ले जाते हैं, महाराज चलो हमारी दुकान पर घूम के आओ, वहां चलो। तो कभी कहीं पानी पूरी मिल रही है, कहीं कुछ मिल रही है, बाहर अमूमन कम खाते, पर कई बार मन होता है उसकी दुकान पर पहुंचे। अच्छा महाराज जी यहाँ तो जबरदस्ती बर्तन धोएगा, साफ करेगा, सब कुछ व्यवस्थित करेगा। क्यों भाई, इनके लिए सामान्य क्यों? ये बात नहीं है कि कोई महाराज जी हैं हमारे, वो भले ही ना भी जानता हो, वस्त्र से ही उसको पता चल रहा है कि इनके लिए शुद्ध देना है, क्योंकि ये वस्त्र ही प्रमाण दे रहे हैं कि ये वैष्णव है। तो आपका भोजन, आपके वस्त्र, आपका स्वरूप, आपका श्रृंगार, आपकी मित्रता, आपका व्यवहार, ये सब उन लोगों से हो जो भगवत संबंधी हों। आपका वैराग्य पुष्ट हो जाएगा। ये वैराग्य को पुष्ट करने का दूसरा तरीका है। और जिस दिन ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए, भक्ति अपने आप पुष्ट हो जाएगी, भक्ति अपने आप प्रसन्न हो जाएगी, भक्ति अपने आप शांति को जन्म देगी। और जैसे ही शांति होगी, शांति बहन है भगवान की, ठाकुर जी कभी तो उस शांति से मिलने आएंगे, उसके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। तो भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनको पुष्ट करो। ये पुष्ट हो ऐसा व्यवहार करो, ऐसा विचार करो।